वक्त जो है वो भारत और इजराइल की जो है वो नींदें उड़ी हुई है इस दौरे से। इंडियन मीडिया को जिस वक्त मैं देखता हूँ और टर्न ऑन करता हूँ, वो वहाँ पे सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा वाली खबरें चलाते हैं, क्योंकि उनसे ये दौरा हजम नहीं हो रहा, पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी जो है वो G7 के पहले तो कनाडा उसको बुलाने के लिए तैयार नहीं था। अब मोदी जो है वहाँ कनाडा पहुंच जा तो रहे, लेकिन वहाँ पे जो उनको जो सबसे बड़ा जो सामना है वो है 6 से, और 6 फॉर जस्टिस से। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज हम आपके साथ बहुत ही इंतहाई खबरों के साथ हाजिर हैं। और सबसे पहले खबर हम आपको बताएंगे अमेरिका से। हाँ जी, अमेरिका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल विजिट जो है वो जारी है, और वो विजिट जो है वो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का है। हाँ जी, इस वक्त जो है सरकारी दौरे पे जो है इस वक्त 5 रोज़ा दौरे पे अमेरिका में मौजूद है, और उनमें से उनके जो 3 दिन हैं वो गुजर चुके हैं। उनमें से 2 दिन जो है उनके गुजरे हैं सेंटकॉम के हेडक्वार्टर्स में। हाँ जी हाँ, सेंटकॉम जो अमेरिका की सबसे बड़ा हेडक्वार्टर्स है टाम्पा फ्लोरिडा में, वहाँ पे उनके 2 दिन गुजरे, और वहाँ पे बहुत ही इंतहाई अहम मुलाकातें हुई हैं। और इस दौरे को जो है पूरी दुनिया जो है एक कीन बड़ी नज़र से जो है वॉच कर रही है, और बड़ा ही बारीकी से देख रही है कि ये उस वक्त दौरा हो रहा है जिस वक्त इस वक्त पाकिस्तान जहाँ पे सिचुएटेड है साउथ एशिया में, मशरक़ वस्ता में और साउथ ईस्ट एशिया में जो है एक कॉन्फ्लिक्ट्स का जोन बना हुआ है। हाँ जी, वो जोन क्या जोन बना हुआ है कि इसराइल की जो है ईरान के ऊपर जारी है, इसराइल के ईरान के ऊपर हमले जारी है, भारत और पाकिस्तान की कशीदगी अभी भी बरकरार है। तो उन दिनों में जो है ये सबसे ज्यादा अहम दौरा जो है वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर का वो अमेरिका में जारी है। और इस वक्त जो है भारतीय और इसराइली तमाम जो इतने भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं और ईरान के दुश्मन हैं वो परेशान हैं। वो परेशान क्यों है? क्योंकि इस वक्त इतने अहम दौरे पे अहम पोजीशन वाला दौरा जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का हो रहा है, जो पाकिस्तानी आर्मी का सबसे बड़ा होता है। और इस दौरे को जो है बड़े ही एक जो है बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और लोकेशन है, जिस पे पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पाकिस्तान सिचुएटेड है, तो वो एक बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्योंकि जितने भी मामला होते हैं साउथ ईस्ट एशिया में हो गए या मिडिल ईस्ट के हो गए, और जितने भी वेस्टर्न एशिया के जितने भी मामला होते हैं, उस पर पाकिस्तान जो है एक जो है वो बड़ी ही कलीदी किरदार अदा करता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एशिया में और दुनिया में। बहुत ही यूनिक जो है वो ज्योग्राफी है, क्योंकि हमारा जो है एक लंबा बॉर्डर, सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो ईरान से लगता है, और हम जो है वो सऊदी अरेबिया के सबसे ज़्यादा करीबी अलाए हैं। सऊदी अरेबिया के साथ हमारे बड़े अच्छे मरासम में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ है, कतर हो गया, UAE हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, और अब ईरान के साथ भी हमारे बहुत ही बरादराना और अच्छे मामला हैं। तो जब इस जंग का माहौल चल रहा है, तो उस माहौल में जो है पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है, और वो कलीदी किरदार इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो इस वक्त अमेरिका में है मौजूद है। और इसको जो है बहुत ही अहम मीटिंग्स है, सिक्योरिटी की मीटिंग्स है, ये 5 रोज़ा दौरा है। और ये मैं माइकल कुगलमैन की एक ट्वीट भी पढ़ रहा था और उनके आर्टिकल्स भी देख रहा था, तो माइकल कुगलमैन इसको जो है बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं ये बहुत जल्दी होगा कि इस दौरे के बारे से कुछ कहा जाए, क्योंकि ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है। वहीं पर जो है दुनिया के जितने मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ये दौरा बहुत ही अहम है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का सबसे अहम जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और रिसेंटली ही पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में, काउंटर टेररिज्म में जो है अमेरिका की बड़ी मदद की है। और पाकिस्तान जिस तरीके से दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ लड़ रहा है, वो किरदार जो है हर कोई सराहता है, उसको जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अहमियत है, इसलिए इस दौरे को तमाम जो लोग हैं वो बड़े ही कीन नज़रों से देख रहे हैं। तो वहीं पर जब ये दौरा शुरू हुआ था, तो हमने वहाँ पर अमेरिका में पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनका जो है उन्होंने जिस तरीके से फील्ड मार्शल का वेलकम किया है, क्योंकि वो फातेह मार्का हक है, ऑपरेशन बनियाल मरसूस के जो है खालिक हैं, और उसमें उन्होंने जिस तरीके से कामयाबी हासिल की और जिस तरीके से भारत को धूल चटाई, उस पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो अमेरिकन पाकिस्तानीज है वो बड़े खुश हैं। उन्होंने बड़ी जश्न मनाया और बहुत ही शानदार वेलकम किया है पाकिस्तानी आर्मी चीफ का वहाँ पे। और तमाम जो है वहाँ पे इस वक्त जो है एक सेलिब्रेशंस का माहौल है, क्योंकि एक तरफ से जंग जीती हुई है फील्ड मार्शल ने, दूसरी तरफ से वो जो है इतना बड़ा दौरा कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो भारत और इजराइल की जो है वो नींदें उड़ी हुई हैं इस दौरे से, क्योंकि वो इसको जिस तरीके से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि करने क्या गए हुए हैं, क्या होगा। क्योंकि इंडियन मीडिया को जिस वक्त मैं देखता हूँ और टर्न ऑन करता हूँ, वो वहाँ पे सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा वाली खबरें चलाते हैं, क्योंकि उनसे ये दौरा हजम नहीं हो रहा, पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही। वहीं पे ही मैं आपको एक और खबर बताता हुआ चलूं। वो खबर है जी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की,
नरेंद्र मोदी जो है वो G7 के, पहले तो कनाडा उसको बुलाने के लिए तैयार नहीं था, फिर कनाडा ने किसी तल्ले मिनटों की वजह से, अमेरिका बर्तानिया की मिनटों की वजह से मोदी को जो है इनवाइट कर लिया कनाडा में। अब मोदी जो है वहाँ कनाडा पहुंच जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो उनको जो सबसे बड़ा जो सामना है वो है सिख से, और सिख फॉर जस्टिस से। क्योंकि आपको पता होगा कि जो निजर का कत्ल था, जो सिख रहनुमा था, वो पूरा जो है कनाडा ने पूरा इल्ज़ाम जो है वो इंडियन सरकार पे डाला था, और उसके ऊपर वो रॉ पे डाला था। और उन्होंने कहा था ये जो इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसने जो है वो कैनेडियन शहरी को कत्ल किया है, इसलिए उन्होंने अपने जितने भी सफारती ताल्लुकात थे इंडिया के साथ वो खत्म कर लिए थे। अब जो है मोदी वहां पहुंच रहा है, तो हर शहर में, कनाडा के हर शहर में जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं। वो शहर जो है वो आपको बता दूं, टोरंटो, कैलगरी, एल्बर्टा, ओटावा, दीगर छोटे मोटे जितने बड़े शहर हैं वहां पे सिख निकले हुए हैं, और मोदी को जो है एक इंटरनेशनल दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है कि जी मोदी जो है वो गुजरात का कसाई, वो एक कातिल है, उसने जो है वो सिखों का कत्ल किया है, सिखों के कत्लेआम में मुलविस है। और सिख जो है मोदी के खिलाफ इस वक्त पूरी दुनिया में जो है सरापा एहतजाज है। और इस वक्त भी कनाडा में भारतीय जो हाई कमीशन है और भारतीय जो सफारतकार है, कौंसलेट जनरल से, उनके बाहर सिख जो है बड़ी तादाद में जो है वो एहतजाज कह रहे हैं। और सिखों ने वहीं पे ही अनाउंस किया है कि 17 अगस्त 2025 को जो है वो अमेरिका में भी जो है वो रेफरेंडम कराया जाएगा और खालिस्तान की मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। और मोदी के खिलाफ जो है उन्होंने डिमांड की है कि मोदी के खिलाफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सिखों के कत्ल के खिलाफ, मुसलमानों के कत्ल के खिलाफ, माइनॉरिटीज के कत्ल के खिलाफ जो है मुकदमा चलना चाहिए। और मोदी जो है एक कातिल है, और नेतन्याहू का जो है और मोदी की जो सोच है वो एक सोच है। वहीं पे ही हम आपको एक और खबर देते हुए चलेंगे, और वो खबर जो है बहुत ही, यानी कि इस डिजिटल मीडिया के दौर में जो है बहुत ही एक बड़ी ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। वो डिस्टर्बिंग न्यूज़ क्यों है? क्योंकि इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इजराइल और ईरान की जंग चल रही है। इजराइल और ईरान की जो जंग चल रही है उस पर ये जो गुमराहकुन खबरें आ रही हैं, उस पर जिस तरीके से भारतीय एजेंसी, भारतीय अकाउंट्स जो है वो इजराइल का साथ दे रहे हैं, और सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो जो है वजीर दिफा की जो AI जनरेटेड जो वीडियोज़ हैं वो चला रहे हैं, और जो ईरानी जनरल के जो बयान चला रहे हैं वो टोटली फेक, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन पे फैले हुए हैं। और आज कल जो है जैसे कि पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने सेनेट पे फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने पॉलिसी बयान में ये कहा कि जी गुमराह कुन जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, फेक क्लिप्स चलाए जा रहे हैं, इनका कोई भी इनमें सदाकत नहीं है। इवन उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू का जो बयान है 2000 पाकिस्तान के हवाले से वो 2011 का है। तो ये जो डिजिटल मीडिया का जो एक मोस्टर है, जो जहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन सच्ची है या झूठी है, ये हमारी ऑडियंस को तय करनी पड़ेगी। और जो AI जनरेटेड क्लिप्स है उन पे बिलीव ना करें। और इस तरीके से इसमें जो है वो एक गठजोड़ है, वो गठजोड़ जो है वो रॉ का, भारतीय खुफिया एजेंसी का है, और वहीं पे ही वो गठजोड़ जो है मूसाद का है। क्योंकि आपको पता है कि भारत शिकस्त खा चुका है पाकिस्तान से, और उस शिकस्त के बाद जो है उनको बड़ा ही एक जो है तकलीफ है। अब वो जो है उनका जो निशाना है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिफेम करना, पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है बदनाम करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बड़े इंटैक्ट हैं, बड़ा क्लियर मैसेज है। और आज जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने असेंबली सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर पॉलिसी बयान दिया, उससे वाजे हो गया है कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस एक विजिलेंट काम कर रहा है, और हर जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा है उसका जवाब दिया जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि वो जो रॉ एंड जो मूसाद है वो किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो फैब्रिकेटेड वीडियोस बना रहे हैं, फैब्रिकेटेड जो है वो अपने नैरेटिव बना रहे हैं, और किस तरीके से जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो गुमराह कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इनका बड़ा जो है पुराना एक बिजनेस है। क्योंकि आपको याद कराता हुआ चलूं कि यूरोपीय यूनियन ने भी जो है वो डिसइंफॉर्मेशन लैब्स पकड़ी थी, जो यूरोप के थ्रू जो है वो कश्मीर पे फेक प्रोपेगेंडा करती थी, कश्मीर के ऊपर जो है फेक न्यूज़ चलाती थी, और फेक प्रोपेगेंडा के हवाले से वो सारा का सारा इल्ज़ाम जो है यूरोपीय यूनियन की तरफ से वो भारत पे आयद किया गया था कि ये जितनी भी डिसइंफॉर्मेशन की लेबोरेटरीज है, लैब्स है, या जितने भी बड़ी जो है ये IT के जो इंडस्ट्री है वो भारत ऑपरेट करती है। और अब इसमें जो है वो रॉ क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? रॉ इसलिए इंटरेस्ट ले रहा है मूसाद की मदद के साथ, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है। तो अब वो जो है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, फैब्रिकेटेड वीडियोस के थ्रू पाकिस्तान को डिफेम करना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान ने उनके क्लेम्स को, उनकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं उसको जो है वो डिफ्यूज किया हुआ है, और बहुत ही क्लियरिटी के साथ, क्लियरली जो है पाकिस्तान अपना जो है वो पॉइंट ऑफ नैरेटिव लेके आया है सामने, और पाकिस्तानी पॉइंट जो है वो बड़ा ही क्लियर है दुनिया के सामने। तो ये यहाँ पे ही सिर्फ राह की एक्टिविटीज खत्म नहीं हो रही है, राह जो है एक बहुत ही गंदी चाल चल रहा है। और राह जो है इस वक्त
पाकिस्तान में हर वो अनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए हर वो कोशिश कर रहा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान में जो है वो अमन अमान की सूरत को ख़राब करने से लेके, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने से लेके, पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, ये तमाम चीज़ें जो है वो उसकी सरपरस्ती जो है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कर रही है। और इंडिया, जैसे हम आपको बता चुके हैं, इंडिया एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट कंट्री है। खास करके मोदी जो कैबिनेट है उनको मैं कहूँगा, क्योंकि ये सारा उनका प्लान है। यहीं पे ही मैं आपको एक और खबर देता हुआ चलूं, वो खबर जो है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। हाँ जी, ईरान इजराइल की जो जंग आपस में चल रही है पिछले 4-5 दिनों से, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया और उसका जो है लिंक कहीं पे पाकिस्तान से भी, और माजी में पाकिस्तान इसको हाईलाइट भी कर चुका है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इसको हाईलाइट भी कर चुके हैं। जी हाँ, खबर आपको ये बता रहा हूँ कि ईरान के जो पासदारान इनकलाब है, जो ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज है, उन्होंने जो है वो वहां पे जासूस पकड़े। हाँ जी, मजे की बात यहां पे ट्विस्ट यह आता है, जो जासूस पकड़े वो जासूस जो है वो अफगानी रिफ्यूजीज है, वो अफगानी महाजरीन है। हाँ जी, क्योंकि अफगानिस्तान में जंग चल रही थी तो ईरान और पाकिस्तान ने मुसलमान भाई करके उनको पनाह दी थी। लेकिन अफसोस होता है कि अब वही जो अफगान महाजरीन थे वो ईरान के खिलाफ जो है वो मूसाद के लिए जो है वो जासूसी कर रहे थे। और जब इन्वेस्टिगेशंस निकली, जब वो खबरें आई, मजीद डिटेल्स भी आएंगी, ये हमारे पास जो है एक्सक्लूसिव सोर्स से जो है तेहरान से खबर आ रही है, ये मजीद इसकी डिटेल्स भी आएंगी, उनकी तस्वीरें भी आएंगी, उनके नाम भी आएंगे, उनके पासपोर्ट्स भी आएंगे कि किस तरीके से वो जो है मूसाद में भर्ती किए गए। और वहां पे उन्होंने मुझे जो सोर्स ने ये बताया कि ये सारे जो है वो रॉ के भर्ती किए हुए लोग थे जो मूसाद के लिए काम करते थे ईरान के खिलाफ। यानी कि यहां पे आप देखें कि रॉ और मूसाद का, इंडिया और इजराइल का गठजोड़ देखें कि ईरान के साथ उनके जो है, इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है, एक दूसरे को बड़ा वीजा ऑन अराइवल भी देते हैं, एक दूसरे के पास आते जाते भी हैं। और इंडिया जो है ईरान को हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ यूज करता रहा है, जैसे अफगानिस्तान को खिलाफ यूज करता रहा है। तो वहीं पे ये अफगान मुहाजिरीन थे जो इस वक्त वापस अपने अफगानिस्तान नहीं जाते और मुहाजिरीन बन के जो है वो ईरान में रुके हुए हैं और पाकिस्तान में रुके हुए हैं। और वहां पे वो क्या काम कर रहे हैं, रॉ उनको भर्ती करती है मूसाद के लिए, ईरान के खिलाफ काम करे और ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस इकट्ठी करे, ईरान के न्यूक्लियर्स के खिलाफ जितनी साइट्स है, असास साइट्स, क्योंकि आपको पता है रिफ्यूजीज का कोई घर काम तो होता नहीं है, तो वो कभी कहीं तो इन पे ऊपर इतनी चेक एंड बैलेंस भी कोई नहीं रख सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज पाकिस्तान ले लिए। उसके बाद ईरान ने सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज को जो है अकोमोडेट किया था कि जंग से भागे हुए, जंगी मुल्क से निकले हुए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो है उनको जो है पनाह दी गई थी। लेकिन ये पनाह गुज़ीरों ने, मुहाजिरीन ने जो है पूरे इस ईरान की नेशनल सिक्योरिटी पे दांव पे लगाया। और यही बात माजी में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो है हाईलाइट कर चुके हैं, क्योंकि भारतीय जो रॉ एजेंसी है वो पाकिस्तान में भी इसी तरीके की जो है प्रॉक्सीज को जो है पाल रही है और इसी तरीके की प्रॉक्सीज को जो है वो पनाह यानी कि माली मावनत करती है, पनाह पाकिस्तान देता है, माली मावनत जो है वो करते हैं। और ये इस तरीके से, मैं अल्फाज नहीं कहने चाहूंगा क्योंकि वो अल्फाज जो है ट्विटर का हैशटैग ट्रेंड भी चले थे, इस पे काफी सारे जो अफगान अच्छे शहरी हैं जिनका हम जिक्र भी करते हैं, वो बड़े अच्छे ही तरीके से पाकिस्तान में रहते हैं, बड़े भाईचारे से रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो है एलिमेंट्स हैं जो स्टेट के खिलाफ काम करते हैं, वो चाहे ईरान हो चाहे पाकिस्तान हो, क्योंकि रा का जो काम है वो मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जो है एक पूरी बगावत करना, डीस्टेबलाइज करना, जो है इंतशार फैलाना, तमाम सारी चीज़ें करना। अब इवन जो है एक जो है वहाँ से स्टेटमेंट आई इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल ने जो जारियत की वो इंतहाई गैर इंसानी जो है जारियत की। उन्होंने जो है ईरान पे हमले किए तो एसीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट दी और उस पर इसराइल की मजम्मत की। तो वहीं पे जो भारत है, जो ईरान का सबसे बड़ा दिफाई पार्टनर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जहां जो है भारत चाबहार पोर्ट बना रहा है, उस भारत ने कहा जी इस स्टेटमेंट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और अभी तक दुनिया में सिर्फ इसराइली हमलों की जो मजम्मत है वो भारत ने नहीं की है, जहां उनके जो वेस्टर्न अलाइज है उन्होंने नहीं की है। तो भारत इतना डटी गेम खेल रहा है क्योंकि वो भारत कभी भी जो है कहाँ पर साइड बदलेगा, किस तरीके से गिरगिट की तरह जो है रंग बदलेगा, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये जो जासूसी कह रहे हैं, यहाँ पे मैं अपील भी करूंगा पाकिस्तानी अथॉरिटीज को कि एक मरतबा फिर विजिलेंट हो जाए, इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस करें, कहीं ये जो है वो रॉ के हाथों, मूसाद के हाथों पाकिस्तान के खिलाफ साजिश ना करें। क्योंकि हाल ही में ही अफगान मुहाजिरीन जो है वो तेहरान से पकड़े गए, ईरान के दीगर इलाकों से पकड़े गए, जो मूसाद के लिए काम करते थे, जिनको भर्ती जो है वो भारतीय एजेंसी रॉ ने करवाया था। जी।